तो जनहित में, देश हित में ये काम हो रहा है, मुसलमान भाइयों के हित में काम हो रहा है और इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई मोदी या योगी या अमित शाह जो है ज़मीन, वक्फ बोर्ड का ज़मीन उठाकर अपने पॉकेट में लेकर अमेरिका नहीं भाग रहे हैं या इंडोनेशिया नहीं भाग रहे हैं। कांग्रेस ने जो बना दिया वक्फ बोर्ड का, तो आप कहीं पर एक नोटिस चिपका दो, किसी मंदिर में चिपका दो, किसी गाँव में चिपका दो, किसी मोहल्ले में चिपका दो, कहीं भी चिपका दो, आपकी मर्जी है। और आप कहो जी भाई मेरा है ये, और आप जो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते, ना लोअर कोर्ट जा सकते। कहीं आपको जाना है तो वही वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, जहाँ उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के माफियागिरी बस लोग के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। बेसिकली ये लोग मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। आज देख लीजिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष या जो है तमाम नेता? विपक्ष हंगामा इसलिए कर क्योंकि अभी बिल जो है संसद में, देखिए विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है कि विपक्ष का जो वोट जो है, वोट बैंक यही लोग हैं। मुसलमान को ये लोग बरगला इसलिए रहे हैं कि 30 करोड़ जो मुसलमान हैं वो न तो साथ दें विकास में और न साथ में विकास का आनंद लें। तो फिर मौलाना हो गए, तमाम नेता हो गए, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? जो है जंतर मंतर पे बैठते हैं। अरे भैया उनकी रोटी रोजी उसी से चलती है। कांग्रेस ने जितना संवैधानिक स्टेप लिया है अब तक अमेंडमेंट के नाम पर, उसको एक राइट ऑर्डर में लाने की कोशिश की जा रही है, सही दिशा में लाने की कोशिश। ये असंवैधानिक है, 100% संवैधानिक स्टेप लिया जा रहा है। नमस्ते, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर जो है संसद भवन में बहस शुरू हो चुका है। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, सब अपने अपने विचार जो है इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर रखना शुरू कर चुके हैं। सत्ता पक्ष कह रही है कि भाई वक्फ बोर्ड में संशोधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विपक्ष जो है कह रहा है, जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, ओवैसी जी हो गए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हर जगह अपना जो है पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। हमारे साथ में है ध्रुव जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये मामला कैसे और कहाँ तक जाएगा, कुछ चीज़ों को लेकर इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सर? वैसे तो वक्फ बोर्ड को लेकर जो है इस समय चारों तरफ बातें हो रही हैं, चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, संसद में भी बिल पेश हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? संसद में बिल पेश होगा और 100% पास होगा, चाहे वो कितना भी विपक्ष हंगामा कर ले। वक्फ बोर्ड की जो अमेंडमेंट बिल है वो आम जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके जनहित में है, उनके 100.10% हित में है। हाँ, और उनके मतलब जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिल जो है मोदी सरकार जो है पेश करवा रही है। बिकॉज अब तक जो है मतलब आप इसकी गहरी रूप से एग्जामिन कीजिएगा तब इसकी गहराई पता लगेगी, इसका कनेक्शन पता लगेगा, इतिहास भूगोल पता लगेगा, और लगेगा कि ये जो है कुछ चंद जो फिरका प्रस्त और जो चंद जो है माफियोशी किस्म के लोग हैं उनके द्वारा ही संचालित है। इसीलिए इसमें जो अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। कहा जा रहा है, वैसे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी इसमें जो है अड़चन पैदा करती है, बीजेपी इसमें जो है खास करके अपना कंट्रोल चाहती है, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही है। बीजेपी कंट्रोल नहीं चाहती है, सरकार कंट्रोल चाहती है, और सरकार का ज़रूरी है कंट्रोल होना। कोई भी संस्था चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर सरकार के निगरानी में नहीं है तो कोई भी गलत कार्य होता है तो देश के इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। हाँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कहीं तालमेल नहीं हो, तो देश को सही दिशा और दशा में ले जाने के लिए भारत में किसी भी प्रकार की कोई संस्था है, चाहे एवं स्वायत्त संस्थाएं काहे नहीं हो, अगर वो इंटरनली स्वायत्त बनकर कुछ गलत कर रही है तो कौन उसका जवाबदेह है? जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही तो जवाबदेह है। बिकॉज उन्हीं के दौरान, उन्हीं के कार्यकाल में अगर कोई गलत हो रहा है तो उनसे सवाल पूछा जाएगा आने वाले समय। हाँ, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड विद द अमेंडमेंट बिल, और उसको जो है सारी चीज़ों की निटिग्रिटी की नॉलेज दे और बेहतर एक बिल के तहत जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मैनेजमेंट करे। नहीं, समस्या वहाँ नहीं है। समस्या यहाँ है कि ओवैसी साहब कहते हैं कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है
एक रिलीजन का, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको जो है छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कौन छीन रहा है और कैसे छीन सकता है कोई? किसी का कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी होता नहीं है, देश की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। उस देश ही सबसे बड़ा ज़मींदार है। पहले छोटे छोटे ज़मींदार होते थे, 1950 में एबोलिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एक्ट ख़त्म हो गया। हाँ, तो उसमें जैसे मैं भी बिहार का एक लैंडलॉर्ड था, मेरे दादा परदादा थे, तो मेरे भी 400-500 एकड़ ज़मीन सरकार ने ले लिया, ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो उसमें जो है अब हम कहें कि भाई हमारी संपत्ति सरकार लेने वाली कौन है? भाई देश में रहते हैं, देश को ज़रूरी है, देश के हित में संसाधनों को आगे बढ़ाने में ज़रूरी है, तो लेगी सरकार, लेगी ना। किसी एक आदमी को, एक रिलीजन को इतना ज़्यादा ताकत और मालिकाना हक कैसे आप दे सकते हैं? देश हित में ही काम होना चाहिए। हाँ, तो जनहित में, देश हित में ये काम हो रहा है, मुसलमान भाइयों के हित में काम हो रहा है, और इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई मोदी या योगी या अमित शाह जो है ज़मीन, वक्फ बोर्ड का ज़मीन उठाकर अपने पॉकेट में लेकर अमेरिका नहीं भाग रहे हैं या इंडोनेशिया नहीं भाग रहे हैं, समझे। ये देश की ज़मीन है, देश हित में ही रहेगी। और जहाँ गलतियाँ हुई है, जहाँ जो ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड के नाम पर माफियोसी किया जा रहा है, दलाली के नाम पर लोगों की प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी की छानबीन होनी ज़रूरी है ना। अगर नहीं छानबीन आप कीजिएगा तो फिर आप कैसे कहिएगा हमारी? कोई किसी को दान देता है, चाहे आज से 500 साल भी पहले, 1000 साल पहले दान दिया, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, कैडेस्ट्रल मैप होता है, कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिखाओगे नहीं, ज़बरदस्ती किसी पर नोटिस छाप दोगे, 1995 एक्ट कांग्रेस ने जो बना दिया वक्फ बोर्ड का, तो आप कहीं पर एक नोटिस चिपका दो, किसी मंदिर में चिपका दो, किसी गांव में चिपका दो, किसी मोहल्ले में चिपका दो, कहीं भी चिपका दो, आपकी मर्जी है। और आप कहो जी भाई मेरा है ये, और आप जो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते, ना लोअर कोर्ट जा सकते, कहीं आपको जाना है तो वही वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, जहाँ उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के माफियागिरी बस लोग के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, यू नो। सो दिस वाज टोटल इनजस्टिस, ऑपरेटिंग अंडर इनजस्टिस, यू नो। तो इसीलिए इसको सुधार करना बेहद निहायत ज़रूरी है। सुधार करना है तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा तो वही लोग कर रहे हैं ना, जिनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली है, यू नो। उनको लगता है कि हंगामा हम नहीं करेंगे तो हम लाइमलाइट में कहाँ से आएंगे। हाँ, और लाइमलाइट में आने के लिए जो है वो हंगामा कर कर मुसलमानों को गुमराह कर कर कि देखो तुम्हारे साथ मोदी अन्याय कर रहा है, अमित शाह अन्याय कर रहे हैं, देश अन्याय कर रहे हैं, भाजपा अन्याय कर रही है, भाजपा एनडीए सरकार अन्याय की है। भैया अन्याय नहीं हो रहा है, तुम्हारे हित में काम हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि इन दलों के पॉलिटिकल दलाल जो बैठे हुए हैं और जो अपने को सो कॉल्ड मुस्लिम के जो चहेते और यू नो आई मीन दे कॉल इट देमसेल्फ दैट वी आर द बेस्ट वेलफेयरर्स ऑफ दिस मुस्लिम कम्युनिटी, बेसिकली, हाँ हितैषी, हिंदी में हितैषी कहते हैं। तो बेसिकली ये लोग मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। आज देख लीजिए 100 साल पुरने वाला है देश की आज़ादी का, आज भी मुसलमान भाई बहन को इन लोगों ने जो है उसी तरह के जो है मतलब तकियानुसी विचारधारा में घोल कर समेट कर रखा है। कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, कोई अच्छी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की नहीं देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उसी तरह बोरा के तरह लपेट कर महिलाओं को रखा जाए, उसी तरह जो है केवल जो है मदरसा छाप बना कर रखा जाए। भाई भारत देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे मुसलमान भाई बहन पीछे रहेंगे? उनको भी अधिकार है। लेकिन इस तरह के जो पॉलिटिकल विजन वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के हैं या सपा के हैं या ओबीसी टाइप के लोग हैं, उनको अभी भी जो है गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल गुलाम, कि हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी बात कर, ये तुम्हारी हित की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जो है बुड़बक बेहुदा नाकामयाबी की तरह ले जाना चाहते हैं। असंवैधानिक हो रहा है ना, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि असंवैधानिक। नहीं, कौन सा क्या असंवैधानिक हो रहा है? भारत जब से आज़ादी मिली है, संविधान 1950 में बना है, अब तक कांग्रेस ने 124 अमेंडमेंट किया है,
और अब तो तब तो ये कहा जाए ना कि 1955 में 1995 में, हाँ 1995 में कांग्रेस ने जो एक अमेंडमेंट किया वक्फ बोर्ड का, कि वक्फ बोर्ड जिस मंदिर या दुकान मकान या कोर्ट कचहरी एयरपोर्ट पार्लियामेंट कहीं पर अपना नोटिस चिपका दे, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। क्या ये असंवैधानिक बिल नहीं था? क्या ये असंवैधानिक बिल नहीं था? तो कांग्रेस ने जितना असंवैधानिक स्टेप लिया है अब तक अमेंडमेंट के नाम पर, उसको एक राइट ऑर्डर में लाने की कोशिश की जा रही है, सही दिशा में लाने की कोशिश। ये असंवैधानिक है, 100% संवैधानिक स्टेप लिया जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो फिर मौलाना हो गए, तमाम नेता हो गए, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? जो है जंतर मंतर पे बैठते हैं। अरे भैया, उनकी रोटी रोजी उसी से चलती है। हाँ, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कल वो जो दल्ले माफियोसी जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, हाँ, जो उनको लाखों करोड़ों रुपया उनके घर में भेजते हैं चंदा के रूप में, वो कहेंगे ना कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, पार्लियामेंट में हल्ला कर रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सड़क पर क्यों नहीं हंगामा किए? अगर नहीं किए तो मैं क्यों तुमको पैसे भेजूँ? और जॉर्ज सोरेस जो देश को तबाह करने के लिए, जिसकी वो सोनिया गांधी जी भी वन ऑफ द मेंबर्स है, वाइस चेयरपर्सन है, समझे ना, वो भी उनका भी पैसा जो आता है, अरबों खरबों रुपया जो भारत में डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो आ रहा है, तो वो उनको जवाब जॉर्ज सोरेस को क्या देंगे? जब तक कुछ हंगामा नहीं होगा, जब तक कुछ जो है घटनाएं नहीं होगी, दंगा फसाद नहीं होगा, तो कहेगा ना भैया तुमको जो इतना अरबों खरबों भेजा, तो तुमने क्या किया हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए? तो यही है मामला, जो है बहुत ही गहरे चिंतन की है। भारत में मुसलमानों को ये सोचना होगा कि आपको अन्य भारतीयों की तरह आगे बढ़ना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, देश में आगे बढ़ना है, कि इन जो गलत मंसूबा पाले हुए नेताओं जैसे ओबीसी है, अखिलेश यादव है, और गांधी सोनिया फैमिली है, राहुल गांधी है, वगैरह 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 वगैरह, चाहे साउथ में हो नॉर्थ में हो, ये इन तमाम जो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन या अन्य जो लोग जो हैं माइनॉरिटीज़ के आगे बढ़ें, समझे ना। तो इसलिए उनको पहले अपने स्व से क्वेश्चन पूछना होगा, ये देश के इतिहास भूगोल को स्टडी करना होगा, और फिर आगे स्व निर्णय लेना होगा। इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीए और एनआरसी जैसा अफवाह फैलाया जा रहा है, फिर तो ऐसा है कुछ? देखिए, सीए और एनआरसी भी तो मुसलमान के हित में ही है ना। और अफवाह क्या फैला दिया गया? अफवाह ये फैला दिया गया कि भाई सीए एनआरसी जब आएगा तो यहाँ पर मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। या भगाने की नहीं बात हो रही है, बसाने की बात हो रही है सीए एनआरसी में। सीए एनआरसी में क्या बात हो रही है कि जो मुसलमान जो मुस्लिम इस्लामिक देश में पीड़ित हैं, जैसे बंटवारा के बाद जो हिंदू भाई जो छूट गए थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश वगैरह में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ के नाम पर हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख जो हैं, पारसी जो हैं, वो लोग छूट गए हैं और उनके साथ जो दुराचार अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को जो है लूटा कूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनकी माँ बहन की अस्मिता लूटी जा रही है, उनके जो बिजनेस सेंटर्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उनकी तो वो चाह रहे हैं, उनको भी तो जीने का अधिकार है, उनका भी तो एक ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है बड़े पैमाने पर। उसको आप क्यों नहीं, अगर नहीं मीट करेगा तो आखिर मुसलमानों के भी अपनी धरती पर जब तहलका मचती है तो कभी सीरिया भागते थे, तो कभी जॉर्डन भागते थे, कभी यमन भागते थे, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में भागे, और इसीलिए वो भागकर वहाँ पर जो है उन्होंने शरण लिया और आज वो इतनी शक्तिशाली बने हुए हैं। हाँ, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा भाई? हिंदू का तो एक ही देश है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान यही है। तो ये यहीं की धरती थी, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहीं की धरती थी। तो वो आपस जो दुखी है, पीड़ित है, वो बेचारे आज़ादी से के बाद से लेकर आज तक जो गुहार लगा रहे हैं, तो उनकी मंशा को भी एक सीए एनआरसी के थ्रू उसको ये दिया गया। और एक जो और जो बात जो इम्पोर्टेंट है, इन्फिल्ट्रेशन की बात है। जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका में जो डंकी रूट से लोग गए थे तो उनको सबको निकाला गया। तो भारत भी चाहता है कि यहाँ जो मूलवासी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बौद्ध हो,
पारसी हों, जो भी मूलवासी हैं, तो यहाँ की जो जितनी भी जो मतलब क्या कहा जाए रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का, हाँ, इन संसाधनों का जो है बैन है और जो यूटिलिटी है इनके हित में हो, ये खाएं, ये इसको इस्तेमाल करें। लेकिन जो बाहरी लोग आए हैं, घुसपैठिए जो हैं, बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से या अन्य किसी कंट्री से घुसे हुए हैं, जाली कागज़ डाली डॉक्यूमेंट बनाकर दलालों के थ्रू, माफियोसी के थ्रू जो यहाँ पर घुसे हुए हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्स का चेक कर उनको वापस भेजा जाएगा। तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई? आप सही हो तो आप देखो, आप शांत रहो, आप जो भी कानून कायदा है उसके साथ चलो। तो फिर इतना हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष या जो है तमाम नेता? विपक्ष हंगामा इसलिए कर क्योंकि अभी बिल जो है संसद में, देखिए, विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है कि विपक्ष का जो वोट जो है, वोट बैंक यही लोग हैं जो गलत ढंग से, जाली फरेबी ढंग से पासपोर्ट बनाए हुए हैं, जाली फरेबी लोग से आधार कार्ड बनाए हुए हैं, जाली फरेबी कर वोटर लिस्ट से जुड़े हुए हैं, यही लोग हैं। और ये इन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये जो पोषित लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा हंगामा हो रहा है। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जैसे बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का प्रयास करके राजनीति की जा रही है। देखिए, सिर्फ हमारे असेसमेंट के अनुसार, मैंने जो जितना स्टडी किया है अभी तक, सिर्फ भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसके पास ही एक लार्जर विज़न है। 2049 में जो देश को जो है एक बृहद और श्रेष्ठतम विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, विश्वगुरु बनाने की जो बात हो रही है, तभी संभव हो सकता है जब भी हम तमाम लोगों को साथ लेकर चले। तो भाजपा का तो नारा ही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना, और सबका प्रयास भी चाहता है वो। तो मुसलमान को ये लोग बरगला इसलिए रहे हैं कि 30 करोड़ जो मुसलमान हैं वो न तो साथ दें विकास में और न साथ में विकास का आनंद लें, समझे ना। तो इसीलिए इनको ये पीछा ताकि छोड़कर, और अब ये लोग का ये है कि ये जो ओपन हाउस जो है, जॉर्ज सोरेस के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसके द्वारा स्पॉन्सर कर सिर्फ देश में दंगा फैलाओ, देश में विकास की बात नहीं करो, देश में जो है राष्ट्रहित की बात नहीं करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करो। सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात है, और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको अगर मिलती है तो उनको ये बता दो कि ये जो है अडानी और अंबानी वाली खेल है। भैया, जितने भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए देश में, चाहे अंबानी का हुआ हो या अडानी का हुआ हो, सारे कांग्रेस गवर्नमेंट का दिया हुआ है। भाजपा तो अभी 14 साल पहले आई है भाई, उसके पहले तो सारा तो तुम्हारा ही किया हुआ है। सही, हाँ सही, एक सवाल